रामायण यात्रा के चौथे दिन हम चलते हैं अयोध्या नगरी के भव्य राजमहल की ओर। महाराज दशरथ, सूर्यवंश के महान सम्राट, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रति करुणामय शासक थे। उनके पराक्रम की गाथाएं चारों दिशाओं में गाई जाती थीं। राजमहल स्वर्ण से जड़ा हुआ, विशाल सभाएं, राजसी वैभव और आनंद से परिपूर्ण था। लेकिन इस भव्य जीवन के बीच दशरथ का सबसे बड़ा सहारा थीं उनकी तीन महारानियां। पहली थीं महारानी कौसल्या, धर्मपरायण, शांत स्वभाव की और राजमहल की मर्यादा को बनाए रखने वाली। वे मातृ भाव से भरी हुई थीं और अयोध्या की रानी कहलाने की योग्य भी। दूसरी थी महारानी सुमित्रा। उनका स्वभाव सरल और विनम्र था। वे सदा सहधर्मिणी के रूप में अपने पति और परिवार का साथ निभातीं। उनका प्रेम और त्याग उन्हें सबसे विशेष बनाता था। तीसरी थी महारानी कैकेयी। वे अत्यंत रूपवती और चतुर थीं। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता ने कई बार महाराज दशरथ की सहायता की थी, लेकिन उनके भीतर महत्वाकांक्षा का एक बीज भी छुपा हुआ था, जो आगे चलकर रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला था। तीनों रानियों के गुणों से राजमहल सुख, सौंदर्य और माधुर्य से भर गया था। अयोध्या की प्रजा अपने राजा और रानियों से प्रसन्न और संतुष्ट थी। लेकिन इस सुख और समृद्धि के बीच भी महाराज दशरथ के हृदय में एक पीमा गहराई से बैठी थी। उनके जीवन में अब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही चिंता उन्हें बार बार व्यथित करती थी। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे महाराज दशरथ ने अपने संताप को दूर करने के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। जय श्री राम।